अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण का गुण होता है यह सिर्फ पेड़ पौधों में और कुछ जीवाणुओं में ही पाया जाता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो हम अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। संश्लेषण की डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों के पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल। देखिए पर्णहरिम हिंदी शब्द है और जो क्लोरोफिल है ये इंग्लिश शब्द है, और आपके एनसीईआरटी में सिर्फ क्लोरोफिल ही लिखा गया है। ठीक है, तो क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों के पर्णहरिम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो हमने कि जो हरे पादप होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, हरे पादप होते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से किसका निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। इन समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कहाँ पर रिएक्शन दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपका क्या है, जल या सूर्य की प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या बना दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज देखिए एक प्रकार क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, जल का, और ऑक्सीजन क्या हुई, मुक्त हुई। तो ये रिएक्शन है। कभी कभी ये रिएक्शन भी पूछ लेता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनीशन प्लस रिएक्शन क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए प्रकाश संश्लेषण को और अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एक पौधा है जो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ले रहा है, वातावरण से ले रहा है, और अपने जड़ों या मूलों द्वारा क्या कर रहा है, जल को ग्रहण कर रहा है। और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए उसी को एक बड़े फिगर में बना दिया गया है। क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये पत्ती ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया कहाँ से, वातावरण से। और देखिए पत्तियों में क्या होता है, आपका पर्णहरिम होता है, जिसे हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, और यह हरित लवक में पाया जाता है। 9th में बायोलॉजी चैप्टर में वहां पर हरित लवक के बारे में बताया गया था। ठीक है ना, तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। था इसने क्या किया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और जल को कहां से लिया, जड़ों के द्वारा क्या किया, जल को लिया। देखिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या किया, ग्लूकोज का निर्माण किया। ठीक है, और ग्लूकोज क्या होता है, यह एक तरह का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना, मुझे लगता है आप लोगों के रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं क्या हुआ। इसमें हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या कर दिए, बना दिए आपका C6H12 और O6 मिलके बना दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी अभी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़कर आ रहे हैं। तो हमने प्रकाश संश्लेषण में क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज एक तरह का क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह क्रिया होती कैसी है, ये होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है। हमने यह देखकर आया, हमारा क्या बना था भाई साहब, हमारा बना था ग्लूकोज, यानी कि बन रहा था कार्बोहाइड्रेट, हमारा क्या हो रहा था, बन रहा था मुख्य उत्पाद के रूप में। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया कि कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पौधों क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड यानी कि स्टार्च, ठीक है ना, मंड यानी कि स्टार्च, स्टार्च इंग्लिश शब्द है, ठीक है, के रूप में संचित कर लिया जाता है। देखा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, मंड के रूप में क्या करेंगे, संचित करेंगे, मंड या स्टार्च के रूप में संचित करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिएगा हम लोग हैं, जो हम क्या है, मनुष्य हैं हम लोग। तीसरी पॉइंट में लिखा गया है भाई साहब क्या है, मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन, ये भी बात क्या करेंगे हम सब याद रखेंगे कि जो मनुष्य में भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगर हमसे पूछा जाए पेड़ पौधों में किस रूप में संचित होता है, तो हम बताएंगे पेड़ पौधे अपना भोजन मंड के रूप में संचित करते हैं, और मनुष्य किस रूप में संचित करेंगे, मनुष्य अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करेंगे। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। देखिएगा पहली घटना क्या होती है, देखिए होता है क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। यानी जो क्लोरोफिल होता है क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा क्या कर देता है, अवशोषित करता है। ठीक है, और दूसरी घटना क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, देखा क्लोरोफिल तक का काम तो क्या है, इसने पहले क्या किया, प्रकाश ऊर्जा क्या किया, अवशोषित किया। ठीक है, फिर उस प्रकाश ऊर्जा किसने बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी कि जल के जो अणु थे वो किन 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 में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं,
टूट जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इन सभी पॉइंट्स को हम जो केमिकल रिएक्शन दी गई है प्रकाश संश्लेषण की, जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, हम उससे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं होती हैं हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया थी, देखिए ऐसी थी, क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, जल था, जो क्या कर रहे थे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या कर रहे थे, मिलकर बनाकर ग्लूकोज का निर्माण कर रहे थे। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है उदाहरण है। तो हम कह देते हैं किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और क्या बनता है, साथ ही साथ और बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो आपका क्लोरोफिल होगा ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ये तो क्या हो गया, पहला काम हो गया। और दूसरा काम क्या हुआ, यही जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इसको किसमें बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में बदला, ठीक है। इसको किसमें बदला, रासायनिक ऊर्जा में बदला, ठीक है। और तीसरा काम क्या हो रहा है आपका, तीसरा काम क्या हो रहा है, देखिए जो आपका ये जल का अणु है, जो जल का अणु है किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर क्या बना, जल बना और ऑक्सीजन बना। तो भाई देखिए जल में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन, ठीक है। तो किसमें, जल का अणु किसमें आपका टूट गया, अपघटन मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो अब किसमें अपघटित हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो गया। तो हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया। और देखिएगा चौथे पॉइंट में क्या कहा गया था, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें अपचयन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें अपचयन हो गया, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया। तो पहले ही अध्याय में पढ़ा होगा अपचयन उपचयन के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप लोगों ने क्या किया होगा, पढ़ा होगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि अगर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें देखिए क्या हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो हम इसे क्या कह देंगे, इस रिएक्शन क्या कह देंगे, अपचयन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें अपचयित हो गया, कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो गया, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिएगा वही बात यहाँ पर रिमार्क में लिखी गई है कि यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण क्या हो, तत्काल एक के बाद दूसरा हो, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक चरण हो गया फिर उसके बाद तत्काल ही क्या हो जाए, दूसरा वाला हो जाए, ठीक है। उसका देखिए उदाहरण दिया है, दिया कि मरुद्भिद पौधे, यानी कि जो पौधे कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मरुद्भिद पौधे। ये क्या करते हैं भाई साहब, देखिएगा रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने मरुद्भिद पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाएंगे वो क्या करेंगे, पहले रात में तो क्या कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं क्या करते हैं, पहले रात में तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, फिर जब दिन होगा द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करके अपना अंतिम उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या है, दोनों चरणों के बीच क्या है, बहुत ज्यादा ही गैप है। क्रिया कहाँ पर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की क्रिया हो रही है रात में, और अंतिम उत्पाद बनने की क्रिया कहाँ पर हो रही है, दिन में हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा एक पॉइंट हम ऐसे याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये क्या होता है, ये हरे रंग का कोशिकांग होता है, ठीक है। तो जो हरित लवक है यह क्या एक हरे रंग का क्या होता है, कोशिकांग होता है। देखिए हरित लवक के अंदर ही आपका क्या पाया जाता है, पर्णहरित में यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग थोड़ा सा हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि हरित लवक क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पत्ती की बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ,